अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। साहब मैं रिजवाना बात कर रही हूँ। जी बेटा। साहब हम लोग बड़े परेशान हैं, मेरे मियाँ बड़े बीमार है। अच्छा नाम है उनका। हर जगह हम लोग ले जा चुके हैं, उनके चक्कर ठीक नहीं होते। ठीक है। साहब प्लीज फोन मत बंद कीजिएगा क्योंकि मेरा नेट सही नहीं चल रहा। तो जी जी मुझे बताइए, पहले उन्होंने डायलिसिस का कहा, लेकिन वो डायलिसिस तो हम बच गए, लेकिन अब उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इतने चक्कर आते हैं उनका चलना फिरना मुश्किल है। जी ठीक है जी। अल्लाह तबारक व तआला इनके जो मरीज़ हैं उनको शिफाए कुली अता फरमाए। जैसे इन्होंने बताया कि उनको चक्कर बड़े आते हैं और बहुत बीमार हैं। तमाम तर नाजरीन जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे एक तो मेरी गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला अपनी रहमत पाक सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह ताला इनको इनके मरीज़ को शिफाए कुली अता फरमाए। क्योंकि जब ये सारे लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आवाज़ जाएगी पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ लोग इसको मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर देखा जा रहा है, हज़ारों की तादाद में लाखों की तादाद में लोग इसको देखेंगे। तो जब वो सब दुआ करेंगे तो यकीनन ज़रूर इनको शिफा मिलेगी। तो बहना से गुजारिश है कि आयतल कुर्सी मुकम्मल 41 दफ़ा पढ़ें और 41 दफ़ा ही इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह उसको पढ़ें। पहले और बाद में दुरूद पाक लाजमी पढ़ें 11-11 दफ़ा। इसको पढ़ के पानी पे दम करके मरीज़ को पिलाएं। तमाम तर नाज़रीन ऐसे जिनके ऐसे पेशेंट्स, ऐसे मरीज़ जिनको डॉक्टर्स ने और जहाँ जहाँ से वो इलाज करा रहे हैं, उनके जो मुआलिज हैं, उनके जो तबीब हैं, उन्होंने बता दिया है कि यार ये लाइलाज मर्ज़ में हैं, तो उनसे गुजारिश है उनके पास तिलावत कुरान की जाए, कुरान की तिलावत की जाए। और सूरत यासीन, सूरत रहमान, सूरत मुल्क, सूरत मुज़म्मिल, जो भी कुरान पाक की आयतें आपको आती हैं उनके पास बैठ के घर वालों में कोई बंदा उनका कुरान की तिलावत करे। अगर तो मरीज़ खुद तिलावत कर ले तो कमाल बात है। जो भी ज़बानी उनको आयतें मुबारक आती हों उन आयतों को पढ़ता चला जाए। कुरान पाक की अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ से लेके और वन्नास की सीन तक जो भी आयतें आती हैं वो आयतें रेगुलर पढ़ते रहें। उससे क्या होगा कि मर्ज़ में कमी आएगी और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बेहतरी के असबाब पैदा हो जाएंगे। अगर अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी पूरी कर दी है तो मौत में आसानी हो जाएगी। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं उन पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनको डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि बस यार ये अब मतलब चंद दिनों के मेहमान हैं, इनकी खिदमत कर लो, उन पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ। या कुछ ऐसे लोग भी जिनको मर्ज़ का नहीं पता चलता क्या मर्ज़ है, समझ में नहीं आती कि किस तरफ जाएं। तो कुरान पाक की आयतों को पढ़ने से अमराज दूर होंगी और उसका रास्ता मिलेगा कि इस तरह इसको शिफा मिलेगी कुरान पाक की बरकत से। तमाम तर नाज़रीन से मेरी गुजारिश है कि जो भी ऐसा पेशेंट्स, जो भी ऐसे मरीज़ हों जो उनको महसूस करें कि डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया है, कह दिया है कि अब इसकी खिदमत कर लो, या ऐसे पेशेंट्स जिनकी मर्ज़ की समझ नहीं आ रही, उनके पास तिलावत कुरान की जाए। अच्छा, एक ये भी मामला है कि उनके पास हम सीडी लगा देते हैं और नेट पे उनको तिलावत सुनाते रहते हैं। ये बात भी अपनी जगह ठीक है, कुरान पाक पढ़ने से बरकत होगी, लेकिन क्या खूब बात है उसके घर वाले कुरान पढ़ें। ये है असल मोहब्बत मरीज से। असल मोहब्बत मरीज के सामने हाथ बांध के खड़ा होना नहीं है। असल मोहब्बत यह है कि उसकी खातिर तू कुरान पढ़। असल मोहब्बत ये है। असल मोहब्बत ये है कि तू उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कर कुरान पढ़ के। असल मोहब्बत ये है तेरी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो मरीज लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो जिनको, चूँकि बीमारी तो इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है ना, कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब कभी बीमार होते थे या कभी कोई बीमार आता था तो उसको भी कुरान की आयतें दिया करते थे, भाई ये पढ़ा करो तुम। तो हमें भी कुरान पाक को ही पढ़ना चाहिए। जो भी आयत वहाँ उस वक़्त रवां है, किसी की ज़बान पर कलमा तय्यबा है वही पढ़ता जाए, कोई सुबहान अल्लाह कहता जाए, या हय्यो या, जो ज़बान पे अल्फाज हैं कुरान की आयत के उसको पढ़ते जाए, फ़ायदा होगा। जिस्म का गुस्ल वाजिब ना हो उसके अलावा पढ़ते रहना चाहिए। अगर किसी पर गुस्ल वाजिब है
تو بہتر ہے کہ وہ غسل کرے. تو میں تمام یعنی یہ ان کی جو مریض کی بات کر رہا ہوں, اس کے گھر والے تو لازم بات ہے پڑھیں نا, تو قرآن پاک ان کے پاس بیٹھ کے پڑھیں. میں نے گزارش کی ہے آیت الکرسی اور اذا جاء نصر اللہ والفتح فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کے بعد پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے مریض کو شفا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.